कुछ लाइट से, मुझ लाइट को जब अपना पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं वो जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है आत्मा का, उससे खुद को जानना और ड्रामा को जानना। तो इसके लिए हमको बाबा ने मन मनाभव सिखाया है ना? एक अपने को निराकार आत्मा समझ बाबा को याद करो निराकार रूप में। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम बाहर की दुनिया को अपन समेट कर बुद्धि से, उससे ध्यान हटाकर वही सेम दुनिया को अपने अंदर बुद्धि में इमर्ज करते हैं। मेडिटेशन में हम उस बाहरी दुनिया को अंदर विजुलाइज करते हैं। जो बड़े बड़े शरीर, बुद्धि शरीर और जो नेचर और जो तत्व दिख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे और जो यूनिवर्स दिख रहा है, उसको पूरा बाहर से समेटकर अपने अंदर विजुलाइज करते हैं। तो ये यूनिवर्स जो अभी हमको इतना बड़ा दिख रहा है, इसको हमारे माइंड ने इतना बड़ा क्रिएट कर दिया है। फिजिकल लग रहा है, बहुत रियल लग रहा है, बट एक्चुअली साइंस ने, बाहर वाली साइंस ने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये सारी चीजों का एग्जिस्टेंस हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, और हम इसको अपने मन और बुद्धि से चेंज कर सकते हैं, और होता भी आया है चेंज। इसीलिए बाबा कहता है आप प्रकृति के स्वामी हो, क्योंकि हमारे अंदर प्रकृति को इन्फ्लुएंस करने की, चाहे रजो बना दो, चाहे तमो बना दो, चाहे सतो बना दो, ये करने की शक्ति है। तो इस यूनिवर्स के अंदर हम फिर धरती को अपने अंदर बुद्धि में विजुलाइज करते हैं, जहां एकमात्र एक ही ग्रह है पूरे यूनिवर्स में जहां पर लाइफ को एक ड्रामा का स्टेज मिला है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य का कैरेक्टर हो, सब इसी धरती पर, धरती रूपी स्टेज पर ड्रामा चलता है। तो फिर हम पूरी बाहर की धरती को समेटकर अपने अंदर इमर्ज करते हैं बुद्धि में, और इस धरती के ऊपर हम फिर इमर्ज करते हैं जीव जंतु और मनुष्य रूपी कैरेक्टर्स का ड्रामा। तो जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होकर अंदर जाते हैं, धीरे धीरे बाहर की लेयर्स को भूलते हैं या उससे ध्यान हटाते हैं, तो यूनिवर्स अंदर क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स में धरती, धरती के ऊपर ये ड्रामा। और जितने लोग हमको कैरेक्टर के रूप में, चाहे वो लौकिक में चाहे बाहर, जितने भी लोग दिख रहे हैं, फिर अपने माइंड में ये याद दिलाते हैं कि ये 5000 साल के ड्रामा में आखिरी स्क्रिप्ट बजाने वाले सभी कैरेक्टर हैं, और ये सारे कैरेक्टर अपनी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार केवल एक्टिंग कर रहे हैं, और ये उनका सत्य नहीं है। इनका सत्य है ये सब मेरे जैसी सूक्ष्म आत्मा है। या तो ये, अभी ये भी पूरा करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमको ये एटलीस्ट बाहरी कैरेक्टर से प्रभाव मुक्त बना देता है। असली बात तो अभी हम आगे समझेंगे क्या है। ये वाकई में सारे कैरेक्टर्स आत्मा है? क्या इतनी सारी आत्मा है या एक आत्मा है? ये बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगेंगी, बट ये सेल्फ रियलाइजेशन की बातें हैं, जिसको बाबा ने वननेस, यूनिटी, एक धर्म, एक राज्य, एक उसकी स्थापना बोला है। हम उसके उस तरफ पहुंच रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जैसे ये देखा, हम लोग कोई मूवी देखते हैं टीवी पे या सीरियल्स देखते हैं, या थिएटर में प्रोजेक्टर लगाकर जब कोई मूवी देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो एक्टिंग करते हुए जो लोग टीवी स्क्रीन पर है, वो सब तो लाइट के बने हुए हैं। पीछे से प्रोजेक्टर आ रहा है, लाइट फेंक रहा है, और उसी में सब चलते फिरते, गाना गाते, खाते पीते, सब गुस्सा कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, जो भी है सब एक लाइट के फॉर्म में सब हो रहा है। और जो देख रहा है वो तो बस एंजॉय कर रहा है। अब क्या होता है कि ये देखने वाला धीरे धीरे कैरेक्टर में डूब जाता है और सोचता है मैं ही ये धर्मेंद्र हूँ, या मैं ही ये हेमा मालिनी हूँ। और फिर क्या होता है कि वो कहानी में जहां धर्मेंद्र को या हेमा मालिनी को या अमिताभ बच्चन को, जो भी उसने अपने को समझा है, उसकी जीवन की सारी बातें उसको अपने अंदर फील होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो उस कैरेक्टर से इतना चिपक जाता है, इतना घुस जाता है कि वो उसकी बीमारी को, उसके खुशी को, उसके दुख को, उसकी सफरिंग को, उसके सक्सेसफुल होने को या उसके हार जाने को, सब अपने ऊपर लेने लगता है, और खुद को ये भुला देता है कि वो इन सब से ऑलरेडी न्यारा है। किसी ने उसको बांधा नहीं था ये समझने के लिए कि तुम ये समझो अपने आप को, लेकिन अज्ञानतावश
जब लाइट की कमी हो जाती है, माना अपने ट्रुथ को हम भूल जाते हैं, अपने सत्य को जब हम भूल जाते हैं, तो हम वो कैरेक्टर अपने को समझने लगते हैं और फिर हम उसकी सफरिंग को अपने अंदर लेने लगते हैं, जबकि मेरा सत्य तो कभी बदलता नहीं। मेरा सत्य तो ये है कि मैं हूँ ही सदा आत्मा के वो 7 गुणों से भरपूर। लेकिन ये माइंड ऐसी इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो हमको फ़ील कराता है कि ये धर्मेंद्र, ये हेमा मालिनी, ये जितेंद्र, ये सारे कैरेक्टर जो भी उनमें से कोई एक अपने आप को समझ के बाकी सब ये रियल है। ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरी फैमिली है, मेरा मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो सब उसको रियल समझने लगता है, इतना डूब जाता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम इसी सारे अटैचमेंट्स को देखते हैं कि जितनी चीजें हमें मेमोरी में याद आती जा रही है ये अटैचमेंट के कारण। तो हम लगातार उसको साफ करते हैं मेडिटेशन में बैठकर, चाहे चलते फिरते भी कर सकते हैं, चाहे बैठकर करें, लेकिन एकाग्रता की शक्ति से हम अपने आप को डिटैच करते हैं इन सब चीजों से, कि जिसकी थॉट्स तुम्हें आ रहे हैं वो तुम हो नहीं, ये जो बातें तुम्हारे मन में आ रही हैं वो तुम्हारे साथ हुई नहीं, ये जो कैरेक्टर जो सोच रहा है वो सत्य नहीं है। ये जो माइंड में फीलिंग और इमोशंस आ रहे हैं ये माइंड है, वो तुम नहीं हो। तो ऐसे करते-करते मैं आत्मा के सत्य को बार-बार याद करती हूँ, कैरेक्टर से खुद को प्रभाव मुक्त करती हूँ, तो मेरे अंदर आत्मा की सच्चाई, आत्मा का सत्य का बोध होने लगता है। लाइट जलने लगती है, दिया जलने लगता है अंदर का, इल्यूमिनेशन होने लगता है, अपना अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये मेडिटेशन करने के लिए बाबा ने हमको इतना विस्तार में ज्ञान दिया है और ये मेडिटेशन हम बैठ के ज़रूर करते थे शुरू में, लेकिन अब तो चलते-फिरते हर समय सोते, खाते-पीते हर समय ये अटेंशन रखना होता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये खाने वाला मैं नहीं हूँ, ये चलने वाला मैं नहीं हूँ, ये बात करने वाला मैं नहीं हूँ, ये दुखी होने वाला मैं नहीं हूँ, ये बीमार होने वाला मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इन सब से परे वो आत्मा हूँ जो ये सारी मूवी को स्क्रीन पे होता हुआ बुद्धि की स्क्रीन में और बाहर इसको फिजिकल रूप में देख रहा है, बट ये सारी फिजिकल चीजें एक्चुअली मेरे अंदर हो रही है। ठीक है।